सभी सनातनी को मेरा नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे भैरव अष्टमी या भैरव जयंती या काल भैरव जयंती या बटुक भैरव जयंती या कालाष्टमी है। और ये जो है हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। अभी जो कार्तिक मास के खत्म होने के बाद देव दीपावली जो होता है पूर्णमासी के, उसके बाद जो पहला अष्टमी आता है वही भैरव अष्टमी कहलाता है या भैरव जयंती बोलिए, जो भी उसको नाम दीजिए। और इस दिन सभी भैरव का, जो भी अष्ट भैरव हैं, काल भैरव हैं, बटुक भैरव हैं, सभी भैरव का पूजन करने का विशेष महत्व है। और उसको भक्त को सभी उसकी जो परेशानियां दूर होती है, जो उसको आत्मबल बढ़ता है पूजा पाठ करने से। हमारे बटुक भैरव मंदिर में भैरव अष्टमी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। पिछले 50 साल से जो मैं देख रहा हूँ और जो मेरे पिताजी मुझे बताए हैं, और उसके पहले से करीब करीब 100 साल से, पिछले 100 वर्ष से इस तरह की पूजा पाठ यहाँ पर होता है। इसमें क्या क्या होता है? 24 घंटे का अखंड कीर्तन हमारे पिताजी ने शुरू करवाया था। शिवे दुर्गे शिवे दुर्गे, दुर्गे दुर्गे शिवे शिवे का, जो एक रात पहले से शुरू होता है और जिस दिन भैरव अष्टमी होता है उस दिन रात को 12 बजे ये समाप्त होता है। भैरव अष्टमी के दिन साल में एक बार ऐसा दिन आता है जो हमारे बटुक भैरव जी का 3 बार पंचामृत स्नान होता है।
केवल उसी दिन सुबेरे 5 बजे जो मंगला आरती पंचा स्नान होता है, उसके बाद सुबह दिन में 10 से 11 के बीच में भी एक बार बाबा का पंचामृत स्नेह और मदिरा से स्नान होकर के बाबा का श्रृंगार होता है। फिर शाम को बाबा का 4 से 5 के बीच में स्नान नहीं होता, फिर बाबा का रुद्राक्ष का श्रृंगार और 56 भोग का और बाबा के हर तरह के व्यंजन का पूरा विशाल श्रृंगार होता है, भव्य श्रृंगार होता है, दिव्य श्रृंगार होता है। उसके बाद रात्रि को 12 बजे फिर बाबा का पंचामृत से स्नान होता है और श्रृंगार होता है। और उस दिन भैरव अष्टमी के दिन हमारे बटुक भैरव मंदिर प्रांगण में शुरू में जो मेरे पिताजी ने शुरू किया था, जितना मुझे जो मैं देख रहा हूं बचपन से, 108 बटुक का मंत्रों के साथ उनको भोजन और दान दक्षिणा उनका पूजन किया जाता है, भंडारा चलता है। उसी काम को मेरे 2 छोटे भाई महंत भास्कर पुरी और महंत राकेश पुरी ने और विशाल रूप किया है, जो अब करीब 1000 बटुक का बटुक मंत्र के साथ, षोडशोपचार मंत्र के साथ उनका पूजन करके उनको पूरा उनका सब भंडारा का भोजन कराया जाता है। उसके बाद वो भंडारा दिन भर चलता है और भी परिवार के सदस्य लोग हैं, वो सभी लोग इसमें मिल करके बढ़ चढ़ के जितना पहले से होता रहा उससे और बड़ा विशाल रूप में इस आयोजन का भव्य आयोजन किया जाता है। वैसे तो बटुक भैरव मंदिर में प्रतिदिन शाम की आरती के समय बाबा का पंचमकार का भोग होता है और पंचमकार से पूजन होता है 9 बजे के बाद। लेकिन भैरव अष्टमी के दिन ये थोड़ा विशाल बृहद रूप में होता है। पंचमकार में क्या होता है? मध्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुना। मैथुना की जगह अंडा का इस्तेमाल हो जाता है। तो जो हम पहले भी अपने उसमें चर्चा कर चुके हैं, पंचमकार वेदाचार, वामाचार, जो तंत्रागम में 7 जो आपका वैष्णवाचार, शैवाचार, दक्षिणाचार, वामाचार, सिद्धांताचार, कौलाचार। कौलाचार इज द हाईएस्ट लेवल जो एमंग ऑल होता है, उसके बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं। उसका पूजन बहुत ही गुप्त रूप से और बहुत अच्छे तरीके से उस दिन बाबा को प्रसन्न करने के लिए बाबा को जो पूजा रूप से की जाती है। मद्य का मतलब आप जानते हैं, मद्य से क्या है? एल्कोहल कहिए, वाइन कहिए, क्रूड मीनिंग इसका, और इसका सब्टिल मीनिंग में क्या है, एल्गोरिकल मीनिंग क्या है? डिवाइन नेक्टर, अमृत, जिसके बारे में पहले अपने चर्चा कर चुका हूँ। मांस से मतलब मीट, मीट है, मटन है, या जो भी उसको हो आप, किसी का भी मीट। इसका एल्गोरिकल मीनिंग क्या होता है? कंट्रोल ऑफ स्पीच। मत्स्य, मत्स्य फिश, मछली, जो कि ईडा और पिंगला नाड़ी विच आर कंट्रोल थ्रू प्राणायाम, जो प्राणायाम थ्रू कंट्रोल होता है। मुद्रा, मुद्रा मतलब क्या होता है? ग्रेन्स, अनाज, अनाज जो कंट्रोल थ्रू आपका, इसका मतलब क्या होता है शाब्दिक? स्पिरिचुअल कंपनी, सत्संग। मैथुना, मैथुना वी आर नो सेक्सुअल सेल्फ रिस्ट्रेंट। बट हमने जो पहले भी प्रश्न किया था और आज ही पूछ रहा हूं कि मैथुना की जगह हमारे यहाँ जो है पंचमकार में अंडा चढ़ाया जाता है। तो मैं इस तरह कह सकता हूं क्या कि अंडा ने मैथुन को रिप्लेस कर दिया है? पंच तत्व पंचमकार, इसको पंच तत्व भी कहते हैं, पंचमकार कहिए, जो कि इसको टू रेज द कुल कुंडलिनी विथ परम शिवा,
दैट इज न्यूक्लियस कॉन्शियसनेस एट सहस्रा चक्र या pineal gland. Those who are the biology students, they will understand what I mean to say pineal gland. तंत्र स्पीक ऑफ 5 एलिमेंट्स, जो हम ऑलरेडी यही बता रहे हैं, पंच तत्व कहिए, कुल द्रव्य कहिए, कुल तत्व कहिए, सबका मतलब यही तामसी पूजन में. और इसको मदिरा को तिथावरी भी कहते हैं. सोचिए, हम लोग तो यहाँ कारण कहते हैं और कुछ पुस्तक में लिखा गया है कर्णावरी, कर्णावरी से कारण, या तिथावरी फॉर वाइन्स. And that Mathuna, or we can say that sadhana with omen or shakti, that is the also somewhere it is written Mathuna means what. और हम जानते हैं सात्विक राजस तामसी सब पूजा करते हैं. ये तंत्र साधना में इस तरह से ये पूरा इसका पूजन होता है. बटुक भैरव में डेली होता है, भैरव अष्टमी विशेष रूप से होता है, जो कि मध्य से वो ये डिवाइन नेक्टर अमृत होता है. और 7 टाइप्स को जो तंत्र साधना में है, दैट ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, ये भी बहुत विशेष रूप से, और इसका बड़ा तंत्र साधना में बहुत बड़ा महत्व है. इसी तरह से जो 7 तंत्र में दक्षिणाचार कहिए, या उसको जो उसमें नेचर पावर, जो सात्विक लोग भी उसको भी 5M से रिप्रेजेंट करते हैं. वो 5M क्या होता है? दैट इज इंटरप्रेटेड सिंबॉलिकली एंड मेटामॉर्फिकली. उसमें 5M क्या होता है? फ्लावर्स, इंसेंस, परफ्यूम्स, कस्ट्यूम्स, म्यूजिक, स्पेशली प्रिपेयर्ड फूड एंड ड्रिंक. देखिए, फूल, इत्र, इंसेंस खुशबूदार, और कस्ट्यूम्स अच्छे वस्त्र, और बाबा को संगीत, और बढ़िया बढ़िया बाबा का पकवान. ये सात्विक पंचमकार 5Ms है, जिसको कि नेचर पावर भी कह सकते हैं, या मैन प्रकृति तत्व. प्रकृति तत्व से भी शिव शक्ति की पूजा होती है, जो साधक सात्विक पूजा से पूजा करना चाहते हैं. बहुत से लोग करते हैं इसे, इससे भी पंचमकार उनको कहते हो 5M इस तरह से होता है. और वामाचार 5Ms जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो 5Ms उस तरह से करते हैं. तो आप इसको सात्विक बोल सकते हैं, उसको तामसी बोल सकते हैं. One more story is there, as we all know. I've already discussed that Bhairava is a manifestation of Shiva wrath. According to the Shiv Puran, the deities Brahma and Vishnu engaged in a debate regarding their superiority over the other. When Brahma resorted to dishonesty and proclaimed the victory over Vishnu, Shiva appeared and created Bhairava, who cut off one of Brahma's 5 heads. Brahma begged forgiveness from Shiva of his dishonesty, and he and Vishnu engaged in the worship of Shiva in the form of lingam. The head of Brahma was stuck to Bhairava's left palm due to the sin of killing Brahma. जो ब्रह्म हत्या करने से वो जो उनका जो 5वां सिर ब्रह्मा जी का है, वो काल भैरव के उंगली पर चपक गया. The most learned Brahmin called Brahma Hatya or Brahminicide. To expiate the sin of Brahma Hatya, Bhairava had to perform the vow of Kapali, wandering the world as a Bhikshatana with the skull of the stain as his begging bowl. Bhairava's sin was finally expiated when he reached the holy city of Varanasi, where a temple dedicated to him still exists. कहने का मतलब ये है कि जो भैरव जी पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहे, काल भैरव, तो उनके जो हाथ में सिर में जो वो चिपका था 5वां सिर, वो जब काशी आए तो काशी में ही वो उसके उंगली से चिपका था, वो गिर गया, निकल गया. उसी के बाद वहीं पर वो स्थापित काल भैरव मंदिर जो है यहाँ पर, जो काशी कोतवाल कहा जाता है, स्थापित है. इसी तरह से उनको फिर शंकर जी ने वरदान दिया कि आप काशी के कोतवाल, और यू कैन से मेयर, व्हाट एवर यू मे लाइक, यू कैन से, you will be declared as a Kotwal of Kashi. Shiva as Bhairava is considered to have been entrusted with the task of maintaining law and discipline among Hindus as pertaining to their salvation in the city, where the last rites of Hindus are performed in the holy river Ganges, when accountability of their sins and good deeds. What I mean to say, again I am telling you, you have to face the law of nature. You can't get removal from all your sins what you did in the past several births. This is very, very important things. Every time I am revealing to all the devotees. And all night vigil is observed on Bhairava Ashtami with prayers, worship and tales of Bhairava, Shiva and Parvati being told. In the midnight, as already explained,
an arti ya bhairav should be performed with conches, bells, drums after taking a bath in the morning. Devotees, especially Shiva worshipping Shaivas, offer liberations and obligation to the dead ancestors. As well, you know the Bhairava, Shiva's consort Parvati and Bhairava's Vahana, that dog, is worshipped with flowers and sweets. Dogs are also offered milk, sweets, curds, and other food as offering. Day is considered holier if Bhairavashtami falls on, especially on Sunday or Tuesday, but that is not in our hand. बट जब भी भैरव अष्टमी दिन पड़े उसको बहुत ही भव्य रूप से, दिव्य रूप से बनाया जाता है। भैरव अष्टमी is observed in Bhairav Prasad temple, any Bhairav temple and all over the country. And image of Kal Bhairav is made most of the places where Bhairav is not that famous temple. They will put the picture of Kal Bhairav. And this thing, Ashta Bhairav also, as already explained, that 8 temples dedicated to the Ashta Bhairav. 8 subsidiary aspects of Bhairava is undertaken on the first 8 days of the fortnight, culminating the Bhairavashtami. On Bhairavashtami, Kal Bhairav city guardians deity and worship in his temples. For the rest of year also, people used to do the puja. There is nothing new, as I already explained earlier time also, that Bhairav means so what? Bharana. Bhairav, that is bha से मतलब भरण, विश्व का पालन करने वाला। र से रमण, रमण करने, विश्व का रमण करने वाला, घूमने वाला, मन प्रसन्न करने की क्रिया। व से वमन, वमन करने के, सृष्टि का पालन पोषण करने वाला। ये तो भैरव का मतलब है, भरण। जो भैरव का मतलब भयंकर, और जो आपके माथे के बीच में आज्ञा चक्र है, जो दोनों आंखों के बीच में माथे पर, उसी से भैरव को जागृत पूर्वाभास से करते हैं। जो जितना बड़ा साधक होगा भैरव जी का, बटुक भैरव, काल भैरव, किसी भैरव का, उसका आज्ञा चक्र उतना ही जागृत होगा। ये क्लियर कट इंडिकेशन है एनी डिवोटीज, उसका आज्ञा चक्र कितना जागृत है। कुछ साधक पूछते हैं कि भैरवाष्टमी का मंत्र क्या है। जैसे बटुक भैरव का मंत्र अलग है, काल भैरव का मंत्र अलग है, हर भैरव उन्मत्त अष्ट भैरव का मंत्र अलग है। तो अष्ट भैरव का भैरव अष्टमी के दिन जो है हम किस मंत्र का पूजन करें जिससे हमें सभी भैरव का फल मिल सके या उनकी आराधना कर सके, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूं। भैरव अष्टमी मंत्र क्या है? ओम हम शम नम गम कम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। ओम काल भैरवाय नमः। ओम श्री भैरवाय नमः। ओम भ्राम काल भैरवाय फट। इस मंत्र का साधक एक माला 108 बार जाप कर सकते हैं, या समय कम है तो 11 बार भी जाप कर सकते हैं। उतने में बाबा सभी भैरव प्रसन्न हो जाएंगे। अब आता है कि भैरव जी को क्या क्या चढ़ाया जाता है, जो ज्यादा प्रचलन में है, या साधक क्या चढ़ा सकते हैं। तो काला तिल लोग अर्पित करते हैं, जिससे पितृ दोष शांत होता है और राहु केतु के दोष भी दूर होते हैं। दूसरा होता है उड़द की दाल से बनी चीज, जैसे कि पकौड़े, बड़ा, ये आदि भी भैरव को अर्पित करने से शनि के दोष शांत होते हैं। सरसों का तेल का दिया जलाने से इससे रोगों की मुक्ति मिलती है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और इस दिन जो है भैरव जी को 8 प्रकार के फल अर्पित करने से अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जैसा मैं बता चुका हूं, अष्ट भैरव अष्टलक्ष्मी के गार्जियन है, रक्षक हैं अष्ट दिशा के। और भैरव जी को काले वस्त्र अर्पित करने से भी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सुरक्षा मिलती है। Your negativity will be removed, eradicated, and you will feel more secure. और पंचमेवा, जो सात्विक साधक हैं, जो सात्विक रूप से पूजा पाठ करते हैं, भैरव जी को पंचमेवा अर्पित कर सकते हैं और करते हैं। उससे धन और समृद्धि में वृद्धि होती है। योर प्रॉस्पेरिटी एंड योर फाइनेंशियल पोजीशन विल बी इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड
if you do this dry fruits से पूजा on भैरव अष्टमी। कुछ लोग जो क्या है, ऑफ कोर्स नॉट कुछ सम पीपल, many peoples on Bhairav Ashtami they offer wine to all the Bhairav temples apart from Sunday and Tuesday. But again I am requesting here every devotees, please don't offer huge big quantity of wine madira to any Bhairav temple. You offer a small quantity of 1/4 100 ml to Bhairav to fulfill your all these troubles, all removal of all troubles, not to offer big quantity, because this is the शराब शापित है और सोसाइटी में इसका बुरा असर पड़ता है। मैं इसको बार बार कह चुका हूं। उसके बाद भी है कुत्ते को भोजन, कुत्ते को लोग वैसे भी रविवार को बहुत से लोग जो भैरव साधक होते हैं कुत्ते को भोजन कराते हैं, लेकिन भैरव अष्टमी के दिन कुत्ते को भोजन कराना से बहुत शुभ माना जाता है। उससे भी आपकी जो है सारी प्रॉब्लम्स जो है नवग्रह दोष है वो भी दूर होते हैं। तो ये भैरव जी अष्टमी के दिन पूजा पाठ किस तरह किया जाता है इसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। As already I explained several times that Batuk Bhairav 36 tattvas from which 118 words are born are contained in his body. He is supreme consciousness. Batuk Bhairav is a bliss. Batuk Bhairav is the Lord of all yoginis. Batuk Bhairav is Omkar. He is responsible for creation, maintenance and dissolution of the world. He resides in cremation grounds. His ball जो कपाल है is human skull, मनुष्य के खोपड़ी है उनके है. He drinks the blood of his enemy. He drinks somaras wine. Already we all are aware of this thing. And he can destroy the death. And he wears snakes as ornament. That already you have seen several Batuk Bhairav pictures. That and mantra, all mantras already Om Batukaya Nama, Om Batuk Bhairavaya Nama, and Om Ring Batuk Bhairav Apadu Dharana Kuru Kuru Batukaya Ring Om. Om Ring Batukaya Apadu Dharana Kuru Kuru Batukaya Ring Om. Some word is hidden that we cannot explain to everyone. That is the will only can reveal while giving the Guru mantra. So any mantra you can chant during Bhairav Ashtami, or Batuk Bhairav will remove your all the hurdles, troubles in your life you are facing day to day. आशा करता हूं कि आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी। फिर कभी किसी मुद्दे में मिलते, तब तक के लिए नमस्कार।